गुरु और शिष्य की कहानी। एक गुरु और शिष्य जंगल के रास्ते अपने गांव जा रहे थे। अंधेरा पहले ही काफ़ी हो चुका था। शिष्य ने अपने गुरु से कहा कि गुरु जी, रात बहुत हो गई है, आप कहते हैं तो यह रात पास के किसी गांव में बिताइए। गुरु ने सिर हिलाया और वह पास के गांव में एक छोटे से घर में चला गया। जब जैसे ही हम वहां गए, गुरुजी ने शिष्य ने दरवाज़ा खटखटाया। एक गरीब आदमी उस घर से निकला तो गुरुजी ने कहा कि हम तो अपने गांव जा रहे थे, पर रात अधिक होने के कारण हमने इसी गांव में रहने का विचार किया है। क्या हम आज रात आपके स्थान पर रुक सकते हैं? गरीब आदमी ने कहा, हाँ, तुम दोनों अंदर क्यों नहीं आ जाते? अब जैसे ही गुरुजी अंदर गए तो देखा कि उस आदमी के घर में बहुत गरीबी है। गुरुजी ने उससे पूछा कि तुम क्या काम करते हो? गरीब आदमी ने कहा कि मेरे पास बहुत ज़मीन है। तो गुरुजी ने कहा, अगर तुम्हारे पास बहुत ज़मीन है तो तुम ऐसे क्यों रह रहे हो? आदमी ने कहा कि यह किसी काम का नहीं है। गांव वालों का कहना है कि यह बंजर ज़मीन है, यहाँ कुछ नहीं उगता और वहाँ फसल उगाना बड़ी मुखरता है। गुरुजी ने कहा कि तुम कैसे रहते हो? उन्होंने कहा कि मेरे पास एक भैंस है जिससे मेरा पूरा घर चलता है। यह सुनकर गुरुजी सो जाते हैं और रात को जब सब सो रहे होते हैं तब गुरुजी अपने शिष्य को जगाते हैं और उस गरीब आदमी की भैंस लेकर उसके गांव चला जाता है। शिष्य अपने गुरु से पूछता है कि गुरुजी, क्या आप यह गलत नहीं कर रहे हैं? इस भैंस से ही उस गरीब की रोजी रोटी चलती है। तो गुरुजी अपने शिष्य की ओर देखते हैं और मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाते हैं। उसके बाद लगभग 10 साल बीत जाते हैं और जो गुरु का शिष्य था वह बहुत बड़ा गुरु बन गया था। फिर एक दिन उसे उस गरीब आदमी की याद आती है कि मेरे गुरु ने उस आदमी का भला नहीं किया, मुझे एक बार जाकर देखने दो वह आदमी अब किस हालत में है। वह शिष्य उस गांव की ओर जाता है और वहां पहुंचते ही देखता है कि जहां उस गरीब आदमी की झोपड़ी थी वहां एक बहुत ही आलीशान महल बना हुआ था और उस झोपड़ी के बाहर की बंजर जमीन फलल फूसल से भरी हुई थी। तभी वहां से उस घर का मालिक आता है। शिष्य उसे पहचान लेता है और उस आदमी से कहता है, तूने मुझे पहचान लिया? मैंने अपने गुरु जी के साथ आया था, हम एक रात आपके यहाँ ठहरे थे। वह आदमी उसे पहचानता है और कहता है कि तुम उस रात कहाँ गए थे? और उस रात के बाद ही मेरी भैंस कहीं चली गई थी। मेरे पास कोई रास्ता नहीं था, इसीलिए मैंने अपनी ज़मीन पर मेहनत की और फसल निकली और आज मैं देश का सबसे बड़ा और सबसे अमीर आदमी बन गया हूँ। यह सुनकर शिष्य की आंखों में अपने गुरु जी के लिए आंसू आ गए और अब वह यह बात समझ गया और रोने लगा।